भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं, नहीं तो फंस जाते हैं इस खेल में। निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। बाबा जो समय हमें राय दे रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है। अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बहुत तेज करना पड़ेगा कि हम स्टेबल रहें और दूसरों की भी मदद करने के लायक बने। पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाना। अच्छा, और कैसे दूसरी आत्माओं को भी ज्ञान देकर के उनको भी बाबा के पास लेके आए। अच्छा अच्छा, ओके। पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाना, ये है ना हमारा। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। टाइम बहुत कम है तो क्या करना होता है? बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। तो जैसे और बातों में नहीं लगना। लास्ट टाइम है ना, जैसे बहुत कम टाइम होता है, नहीं कई बार मैं देते हैं एग्जाम्पल, गाड़ी वहाँ जाना है, ट्रेन पर टाइम हो रहा है और इधर गाड़ी की किसी ने डेंट लगा दी तो क्या करेंगे उस समय? उस समय बहस गुस्सा नहीं करेंगे करेंगे, अपना काम करके। करेंगे। उस समय क्या करना होता है कि भाई बस अब निकलना है। उस समय नहीं बहस करते हैं ना, क्योंकि निकलना है, जाना है। तो इसी तरह कोई भी बात में विस्तार में जाना मतलब बहुत टाइम है उनको, वही विस्तार में जाते हैं, नहीं तो विस्तार में नहीं जाएंगे। अच्छा, गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब यह तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वह भी बेचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहां बाप और आप आत्माएं रहती है। यह भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य है, अनेक धर्म है। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो नहीं हो सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र भी बहुत रखते हैं। यह भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की ही होगी ना। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होगी, शरीर को छोड़कर। इस अब चाहते एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो, एक चाहिए हर चीज में। तो एकता का फॉर्मूला है
कोई भी चीज में एक चाहिए, तो अब एक फैमिली क्यों करते हैं? कहते हैं कि बस एक फैमिली रहनी चाहिए घर में। न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट क्यों है? मतलब एकता के लिए चाहिए छोटा वाला परिवार, कहते हैं ना छोटा परिवार सुखी परिवार। तो कोई भी जगह, कोई भी चीज में जितना कम होगा एकता होगी, अनेक होंगे तो फर्क तो होगा ही। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर एक राज्य चाहिए, एकता चाहिए, तो फिर रिक्विजिट होगा कम से कम हो, नहीं तो फिर कैसे होगा? एक अब चाहते एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो, किसकी? तो अब तुम बच्चे जानते हो, बाप, शांति, सुख, और तीसरा है पवित्रता, पवित्रता, संपत्ति की स्थापना होती है, की स्थापना कर रहे हैं। सुख, शांति और संपत्ति की स्थापना। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना, एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही कहती है, आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। अब हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते, ये खेल है भूल भुलैया का, इसमें तुम जैसे फंस गए हो ना, पता ही नहीं। भूल भुलैया में क्या है कि कहाँ से आई ये पता ही नहीं चलता, और कहाँ जा रहे ये भी नहीं पता चल रहा है। ऐसा ही होता है ना दोनों में, अंदर ही घूमते रहते हैं। हाँ, अंदर ही घूमते रहते हैं। तो इसी तरह कहाँ से आए किसी को पता है? दोनों रास्ता नहीं मिलता, घूमते रहते हैं वो सागर। ये एक्यूरेट भूल भुलैया है। तो ये खेल मतलब कोई एंडिंग्स और स्टार्टिंग ही नहीं पता आत्माओं का, दुनिया का भी नहीं पता। इसमें तुम फंस गए हो, पता ही नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे आएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजा है और पारस बुद्धि राजा यहाँ ही है। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो महात्माएं कहाँ से आई है पाठ बजाने? आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इसको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसे कभी नहीं सुना होगा, फॉरेस्ट फायर। तो फूलों के बगीचे का नहीं होता है, फॉरेस्ट का होता है। तो ये सारी दुनिया फिर क्या है? अगर इसको आग लगनी है, वोल्केनिक इरप्शंस होना है, सब कुछ होना है, तो ये है कांटों का जंगल। हमेशा जंगल को आग लगती है, ये भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर। भंबोर को आग लगनी है ना, इस सारी दुनिया को ही भंबोर कहा जाता है। बाबा के वर्ड्स भी यूनिक है। भंबोर का रियल मीनिंग क्या है? हाँ, दीदी भंबोर का रियल मीनिंग क्या है? जड़ जड़ी भूत। जड़ जड़ी भूत। हाँ, अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सम्मुख बैठे हो, जो गाते थे तुम ही से बैठो, वह सब हो रहा है। भगवानुवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवानुवाच बच्चों प्रति ही होगा ना। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। अच्छा, भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती है, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसलिए फल भी ज्यादा भगवान भी मिलेगा। हमें ये पढ़ाने राइट आए। है।
पहले मिलेगा, हाँ। ज्ञान समझ में आ रहा है। इसलिए और क्या होगा? इसके इसके कई लिए और ध्यान भी अच्छा लगेगा, ज्ञान समझ में भी आ रहा है और धारण भी कर पा ध्यान रहे भी हैं। ज्यादा अच्छा लगेगा ना। दीदी आपका म्यूट हो गया है। दीदी म्यूट हो गया है। तो बाबा कह रहे हैं तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए इस दुनिया ठीक में है उच्च एकदम। पद पाने का। बच्चों की दिल होती है ना, अब हम जल्दी नए घर में जाए, शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी, पुत्र पौत्रे पर पौत्रे वो तो पुराने घर में आएंगे ना, कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है। पीछे आने वालों भी बहुत होते हैं, जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो जितना जोर से, देखो पिछाड़ी आने वाले भी, ठीक है, जो भी नए नए आज ज्वाइन हुए हैं ना, बाबा कहते हैं पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं, जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे, सबको पीछा छोड़ देंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बहुत सहज बताते हैं बाबा, रोज बताए रहे ना पुरुषार्थ, ये करो, आज ये पुरुषार्थ करो। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना, बहुत भक्ति करने वालों का नाम वाला होता है, कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता ही नहीं है, पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति, ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान सत्युग त्रेता, अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं, नॉलेजफुल बनते हो, तो नॉलेजफुल मतलब फुल नॉलेज। तो स्टूडेंट में नंबरवार पास होते हैं ना, नंबरवार मार्क्स उठाते हैं, यह है बेहद का टीचर। तुम हो बेहद के स्टूडेंट, स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल पहले हुए हैं, बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं, पुनर्जन्म तो जरूर लेना ही है। पहले पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना, झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है, नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। ये तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है, तुम्हारी बुद्धि अब बेहद के तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है, और पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा। फिर देखो पहले एक धर्म चाहिए, कहीं भी पहले पहले चाहिए तो एक चाहिए, अगर एक हो तो वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। एक ही राज्य के लिए वो एक राजा काफी क्यों होता है? शक्तिशाली होता है हर तरह से, हर तरीके से उसको किसी भी चीज में डिपेंडेंस नहीं होती। तो एक राज्य होगा तो कितना शक्तिशाली होगा। तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा झाड़ है, तो पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, एक ही होगा, इसलिए आज अनेक धर्म है, क्योंकि एक से काम नहीं चल रहा है। एक्चुअली
बाकी सब धर्मों का भी क्या है, वो पर्टिकुलर वैल्यूज ही तो स्थापन कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी लव एंड ट्रूथ, बुद्धिज्म करुणा और अहिंसा, दया और नॉन वायलेंस, अहिंसा बुद्धिज्म, हाँ, करुणा, दया, और मुस्लिम रूल्स फॉर गवर्निंग द लाइफ। तो लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ, वही है कुरान में, और क्या है। तो बाबा कहते हैं तो एक, इसलिए अनेक धर्म चाहिए, क्योंकि एक 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 स्पेशलाइजेशन है ना। तो जब एक में ही सब कुछ है तो फिर और अनेक चाहिए नहीं। बाप कहते हैं उनकी कोई कितना बड़ा झाड़ है, वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। एक्चुअली 84 का चक्र इसलिए कहते हैं, लख 84 भरमत भरमत अब के अवसर आयो, क्योंकि फिरते रहते हैं। अगर जैसे भूल भुलैया है ना, पता ही नहीं हो तो फिरते रहेंगे। ये तो हमको पता है, तो दुनिया वालों को पता ही नहीं, तो घूमते रहते हैं। वापस द्वापर में आएंगे, फिर कलयुग में जाएंगे, फिर। तो बाबा कहते हैं उनको कोई गिनती भी नहीं कर सकते। ये कहाँ लिखा हुआ है? लख 84 भरमत भरमत आपके अवसर ये आए। बहुत सारे भजन है। अच्छा, भजन है। बहुत सारे हैं भक्ति के। उनको ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। 84 लाख ही होनी है, लख 84 मतलब लाख 84, उसका मतलब ये है उनके हिसाब से। आपके अवसर कैसे, कौन सा अवसर की बात? तो अभी तुमको सत्संग में आए हो तुम। अच्छा, इस सत्संग में आए हो तुम। हाँ, तो अब के अवसर आयो है। तो बाबा कहते हैं तो 84 के चक्र में हम ही जाते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है, वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है, उनके कोई गिनती भी नहीं कर सकते। लाख जानवरों के 84 लाख स्पीशीज में अगर मनुष्य जाए तो ह्यूमैनिटी के संस्कार कितने होंगे उसके? तो जानवर के ही तो संस्कार ज्यादा होंगे फिर, क्योंकि और फिर वो सब वैरायटी जानवरों के संस्कार होंगे ना उसके, कुत्ते के भी होंगे। फिर धीरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो भोगना भी चाहिए। वो भी मतलब सारा ही है ना, कनेक्टेड है पूरा। तो वो तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। तो ये पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं। सीढ़ी उतरते सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गए। अब तो इतनी टायर्डनेस आ गई है, सुबह उठते ही किसी को कुछ बोलो और वो तंग आके जवाब देता है ना, तो समझ लो टायर्डनेस की लेवल। एक होता है रात को जवाब दो आप तंग आके, ठीक है भाई, तुम सुबह उठे हो, फ्रेश हो, कैसे रिंकू बेन, तब तो जवाब अच्छे से दो ना, अच्छे से जवाब दो ना। ये अनुभव है सबको। ऑफिस जाते जाते, अभी तो ऑफिस के स्ट्रेस शुरू ही नहीं हुआ है, उसके पहले क्रोध कर लिया, नहीं होता? टाइम प्रेशर है तो चलो फिर मतलब 8 बजे क्रोध करो ना, जब निकलना हो तब क्रोध करो, अगर टाइम प्रेशर भी है। तो बाबा यही कह रहे कितने टायर्ड हो गए हैं। तो अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, विश्व में राज्य इनका ही था। बाप कहते हैं सीढ़ी उतरते सत्व प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं। बाप फिर तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनाते हैं। बाप कहते मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया ही तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते सारे विश्व में शांति कैसे हो, समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी। उनको स्वर्ग कहा जाता है, नई दुनिया को ये हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं, ये थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे।
इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में। स्वास्तिका का अर्थ भी नहीं समझते। हम भाई धंधे वाले बताओ, सुरेश भाई रखा ना चौपड़ी में स्वास्तिका? कभी रखा? अभी कल रखोगे जी। तो फिर क्या अर्थ क्या है? वो कल स्व के अस्तित्व को याद करना, चारों कल्प है। असली को याद करना। अच्छा, उस अपने जन्मों को याद करना वो तो, लेकिन दुनिया वाले थोड़ी। पर अगर स्वास्तिका रखा है तो 4 भाग क्यों रखा? मतलब ये तो हम लोग तो जानते हैं, पर ये जो बाकी धंधे वाले सोचते शुभ लाभ है, मतलब शुभ भी है लाभ भी है। तो बाबा कहते हैं स्वास्तिका रखते हैं, उनका अर्थ भी है ना। वह तो गणेश कह देते, गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली है। सच्ची सच्ची दिवाली है सतयुग में। सतयुग में। सतयुग। अभी हमारी सच्ची सच्ची दिवाली है। एक शब्द में बाबा ने बहुत कुछ बोल दिया, याद की यात्रा। दीपक जगता रहेगा ना, तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा ही है जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। 21 जन्मों के लिए बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। याद के घृत से। हाँ, याद का घृत है, आत्मा रूपी दीपक है। तो यही हमारी याद की यात्रा है ना। और वैसे भी थ्रू आउट द डे भी जितना बाबा की याद रहती है उतना कर्म ठीक होता है, रोशनी रहती है, एनलाइटनमेंट रहता है कर्मों में। और जहाँ याद कम हो जाती है तो बाबा कहते हैं सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है, नई दुनिया के लिए नया खाता भी शुरू होता है ना। 21 जन्मों का हमारा खाता शुरू हो रहा है। 84 जन्मों का एंड हो रहा है, 21 जन्मों का शुरू हो रहा है हमारे खाते। तो नया खाता शुरू हुआ, शुरू किया सभी ने नया खाता कि कर्म बंधन वाला ही चल रहा है। उसने 1 कहा, फिर मैंने 2 कहा, फिर उसने 1 कहा, फिर मैंने 1 और कहा। मतलब मेरा पुराना खाता है, ये हम चेक कर लेंगे। जोर से बोलो। जो बाबा ने, इसलिए संडे का वरदान सब छाप वो रख ले। कौन सा था? फास्ट। ये क्या है? राजाई संस्कार और दासी संस्कार, टक्कर खाना, ये सब बाबा ने बताया था कि बच्चे कोई बार बार किसी के दासी संस्कार है वो बोलेगा ही, तो टक्कर मत खाओ। कर्म बंधन इसी को कहा जाता है। 21 जन्मों के लिए खाता भी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो, आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाच है ना, भगवान तो एक ही होता है, जरूर वो आकर शरीर लेता होगा, तब भगवान वाच कहा जाता है। ये भी किसको पता नहीं है, तब नेति नेति करते आए हैं। कहते भी है वह परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी है शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा वैसे भी बुजुर्ग दिखाते और शंकर यंग दिखाते, फिर भोले बाबा अगर शिव के लिए कहते, शिव भोलेनाथ कहते, शंकर भोलेनाथ नहीं कहते, भोले बाबा, शिव भोलेनाथ। शिव के साथ भोलेनाथ और बाबा वर्ड यूज होता है, भोला बाबा।
तो बाबा कहते भी श्री बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे, प्रजापिता तो बाबा ठहरा। तुम हो बीके, प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं है, इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा ना, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची होगी। हम आत्माएं भाई भाई है, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी है, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, शरीर है तब, तो नाम है प्रजापिता। परंतु फिर कहना चाहिए ब्रह्मा को हम याद नहीं करते, हम प्रजापिता कहते हैं, ब्रह्मा कुमारीस कहते हैं, ब्रह्मा के कुमारी से याद नहीं करते हम उनको। याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते, ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करते हम। इसलिए हम अगर करते हैं वो तो एंजेलिक फॉर्म है ब्रह्मा बाबा का। तो प्रजा दुख में बाप का सिमरण करते, ब्रह्मा का नहीं कहेंगे, हे भगवान हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में किसी को याद भी नहीं करते हैं, वहां सुख ही सुख है, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो, देखो वहां कोई भी बाबा को याद करने की जरूरत नहीं है, सुख ही सुख है। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप भक्ति मार्ग में, हम सबके 3 बाप है। और वो क्या बोलते हैं, निर्मल शांता दादी कहते हैं मेरे तो 4 बाप है, एडिशनल हो गए ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते, सॉरी 4 नहीं 2 ही बाप है, 2 मैंने बोला फिगर है, 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते। सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते वह है हद का बाप, उसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, ये समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, तुम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं, बेहद का। अब बेहद का वर्षा एक होता है 21 जन्म, लेकिन अभी इस जन्म में एक एक संकल्पों का सुख, सारे दिन में जो भी मेरे संकल्प क्रिएट हो वो सुख देने वाले हो, कितना सुखी जीवन हो जाएगा। हर संकल्प उठते ही जो संकल्प आ रहे हो, वो तो चलो अभ्यास कराते हैं कि भाई 10 मिनट तक अच्छे अच्छे संकल्प रखो, पावरफुल संकल्प रखो, नहीं सोमान का अभ्यास कराते हैं। और अगर सारा दिन एक एक संकल्प उठे, बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा जीवन, कैसा जीवन हो जाएगा, सुखी, बेहद सुख एक दिन में मिल जाएगा। आज सारे दिन चेक करें, जितने भी संकल्प उठे बहुत अच्छे पावरफुल संकल्प उठे, ये है बेहद का सुख, ये है सच्ची दिवाली। तो बाबा कहते तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, सबके पास है बेहद का वर्षा कि हद का वर्षा है। मुरली सुने तब बहुत सुख, फिर परिस्थिति के पास गए, ट्रैफिक जैम में खड़े हुए, फिर बहुत फिर बहुत दुख, फिर उसने टाइम पर मेड आई नहीं, फिर बहुत, क्या कहेंगे, बेहद सुख है या हद का सुख है। अभी आज के दिन चेक करेंगे, हद का सुख तो नहीं है, प्रेशर बहुत है, रश बहुत है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग में वो नहीं कर रहा है। हद का सुख है कि बेहद का सुख है? बेहद का सुख लो। तो बाबा कहते उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादी का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वह कहते वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, ज्ञान मेरे पास है, बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है न देवताओं में ज्ञान है,
ज्ञान है मेरे में जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ, यह है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है, मन के जीते जीत, मन से हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत। वो कहते मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ये एक भजन है। एक्चुअली मन के जीते नहीं, माया पर जीत। मन नहीं, माया, क्योंकि मन को जीता नहीं जाता है। मन को जीतना होता है, सहयोगी बनाना होता है। जीतना, मन तो मन को मन जीत जगत जीत। जितना वो माया कंप्लीटली स्टॉप दुनिया में थॉट्स। ये फॉर्मूला है, मन जीत जगत जीत। मन जीतते तो दीदी, मन स्टॉप को तो कर नहीं सकते ना मन को कंप्लीटली, तो इसलिए जीत नहीं सकते। तो इसलिए मन जीते ये स्टेटमेंट, मन की शांति मिले ये स्टेटमेंट राइट है। मन को शांति मिले, मन की शांति मिले, आत्मा। तो बाबा कहते माया जीते। ठीक है, मन तो है ही अंडर में, माया, वो माया के कारण गया है, तो माया को जीतना होता है। मनुष्य कहते मन की शांति कैसे, बाप कहते आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाप कहते तुम अब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे? इस पर रानी का भी दृष्टांत है ना, हार का फेमस है कि यही होता है। हम चश्मा भी क्या करते, ऊपर लगा लेते हैं और फिर वो चश्मा ढूंढते रहते हैं। सारी जगह ढूंढ रहे हैं चश्मा। तो बाबा कहते हैं इस पर रानी का भी दृष्टांत है, हार का। सन्यासी दृष्टांत देते और फिर खुद जंगल में जाकर ढूंढते हैं शांति। वो फेमस है ना कि वो स्टोरी है कि वो ढूंढ रहा था, कुछ खो गया था। गाड़ी रात के समय कहीं, मतलब कोई रास्ते में कुछ गिर गया था, तो वहाँ ढूंढ रहा था। फिर बहुत लोग भी ढूंढने पूछा, बोला ये मेरी ये चीज़ गुम गई, तो ढूंढ रहे थे सब लोग। फिर पूछा खोई कहाँ थी, बोला खोई वहाँ थी। तो ढूंढ यहाँ क्यों रहे हो? क्योंकि यहाँ रोशनी है। तो शांति खोई कहाँ थी? आपस में अनबन हो गई। दिवाली का दिन है ना, कुछ बात में तुमने कहा इधर ये लगाओ, वो कहा इधर, बहुत अनबन हो गई, बात बढ़ गई। ठीक है, और फिर कहते अब मैं चली जाती हूँ, मैं तो अपने घर चली जाती हूँ। वो मायके चली जाएगी बोलेगी। तो खोई कहाँ थी? चली भी गई, चलो वो अपने वो वहाँ गई। वो कहेगा मैं तो ऑफिस चला जाऊँगा, बस हो गया, ये बहुत इधर चल रहा है। तो खोई शांति कहाँ थी? घर में। ऑफिस में जाके शांति मिलेगी? फिर भाई जहाँ खोई थी वही रिजॉल्व करो ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते तुम आत्मा का धर्म में शांति है। सन्यासी दृष्टांत देते हैं, फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाप कहते तुम आत्मा का धर्म में शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? वापस थोड़ी आएगी, परंतु मोह सताता है। वहां तुमको मोह नहीं सताएगा, वहां 5 विकार होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। कैसी दुनिया होगी, जस्ट इमेजिन करो। नो मोह, नो अटैचमेंट। कैसी दुनिया होगी बिना अटैचमेंट वाली, कंप्लीट फ्रीडम वाली।
कंप्लीट प्योर लव। कितनी सारी गलतियां मोह के कारण ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु मोह सताता है, वहां 5 विकार होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं है। अब देखो कल वो दुनिया आनी है, कौन सी दुनिया? मोह, बिल्कुल मोह नहीं, बिल्कुल लोभ नहीं, कल आनी है। आज कैसे होना चाहिए हमारा? तो ये एक मतलब कुछ सालों के बाद वाली दुनिया की बात नहीं है। अभी कल मुझे दिवाली सेलिब्रेट करना है, आज मुझे चाहिए नो मोह, नो लोभ, नो अटैचमेंट, नो एंगर। वो कल की बात नहीं है। आज सारा दिन क्रोध किया, फिर कल जाके दिवाली सेलिब्रेट कर दी, क्या कहेंगे? दिवाली है वो। बाबा कह रहे वहां कोई विकार होते नहीं, रावण राज्य नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर तो मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख ही न सके। अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी मत बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाते हैं, पुकारते भी सब है। जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको काम चिता पर बैठ काले हो गए, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए। क्या करते बाबा आगे? गोरा बना, ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बना, गोरा बनाते। गुलाब भाई? गुल गुल बनाते, गुल गुल, ऊपर ले जाते, गुल 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 बनाते। बाबा कहते हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अकाउंट सेटल करना होगा, हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए? और कौन सी बातें हैं ज्ञान में भी? ब्राह्मण जैसे जैसे बड़े होते ना ब्राह्मण, तो वो और बातों में बहुत जाते हैं। कौन से बातों में जाते हैं? और कैसे मरेंगे, क्या होगा, सभी आत्माएं चली जाएगी एडवांस पार्टी का, कैसे, फिर वो कैसे होगा, इन बातों में हम क्यों जाए? यह तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं, बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ, इनको भी, ब्रह्मा बाबा को भी। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह न सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाबा को को नमस्ते, याद गुड प्यार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है।
अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। दूसरा है, ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, दीप माला बनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है। ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। तो देखना है, हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही हम सच्चे सेवाधारी हैं। एक हम दीपक लगन लगाकर, लगन अग्नि रूप है तो लगन की अग्नि, और उससे फिर अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार। जहां लगन होती है ना, वहां रोशनी होती है। अग्नि है, वहां रोशनी है। तो रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले सच्चे सेवाधारी है। अब जैसे सिंपल है, मुरली सुनना है, ये लगन है, तो ये लगन की अग्नि फिर ऑटोमेटिक सोने की जो अंधकार है वो मिटा देता है। नहीं तो रीजन है ना, ठंड है सो जाओ, लेकिन लगन की अग्नि है। तो इसलिए ऐसे इसको ही कहेंगे सच्चे सेवादारी। तो बहुत अच्छा, दीपमाला में बाबा ने कहा एक दीपक के साथ लगन लगाने वाले। हम दीपकों से, ज्ञान हमें दीपकों से मिलता है, लेकिन लगन हमारी एक दीपक से है। इसको कहेंगे दीपमाला। फिर एक दीपक से जब लगन लगाता है और इस तरह वो दीपमाला बनती है, तो इसको ये है दीपक जगाना। तो आज से दीपक जगाना शुरू करेंगे ना, ये है। अच्छा, स्लोगन है, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो। स्ट्रेंथ ऑफ वन, फेथ ऑन वन। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो, तभी भंवर से निकल सके। किसी भी बात में केवल एक पर भरोसा। कुछ भी बात हो, एक बाबा से मुझे शेयर करना है, बाबा ऐसा हुआ, बाबा दर्द हो रहा है, बाबा आप सर्जन हो, बाबा ये हो। एक बल एक भरोसा, इसको कहेंगे
ये पाठ। तो स्वमान होगा मैं लगन की अग्नि द्वारा, लगन की लौ से, बाप से लौ, लगन की अग्नि से अनेक दीप जगाने वाली दीपक हूँ। लगन की अग्नि सच्चा एक सेवाधारी दीप आएगा से, ना दीदी। वैसे तो ये फुली अच्छा इसको है, ये एक सिंपल दीप कर से सकते हैं ना अनेक दीदी। दीप दीदी इसको जगाने सिंपल वाली कर, नहीं तो याद ही नहीं दीपक हूँ। होगा कि आज हम अनेक दीपक दीपक हैं। जलाने वाली सच्ची सेवाधारियों, फिर इसमें डिटेलिंग में आ हाँ, जाएगा। सेवाधारी के जगह हम दीपक कर सकते हैं। वैसे तो फुल अच्छा है, लेकिन तो वो याद रहेगा लगन की अग्नि। अग्नि चाहिए ना दीप जलाने, लेकिन वो किससे? एक दीपक से। इस तरह से ऐसा मैं सच्चा दीपक हूँ। एक्चुअली दिवाली इसलिए भी यज्ञ में बहुत अच्छे से मनाते, क्योंकि यज्ञ की जो स्थापना हुई थी ऑफिशियल, ओम मंडली की स्थापना दिवाली के दिन हुए थे। मतलब दादियों ने जब सारा अपना फिजिकली भी रिनाउंस कर दिया, मतलब मेंटली बाबा ने पहले तैयार किया, तो ये दिवाली के दिन रिनाउंस किया था। तो यज्ञ में दिवाली का इसलिए बहुत महत्व होता है। दादियों की स्टार्टिंग है। बाबा ने भी जब अपना सब कुछ जो विल किया था वो दिवाली के दिन किया था। इसलिए ये दिवाली का इम्पोर्टेंस है। तो ये है दिवाली मनाना। अच्छा, बाकी ओम शांति। आज